नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, वर्तमान जो शिक्षा जगत का हालात है बिहार का, जस्ट 2020 की यादें ताजा हो रही हैं। जब आप समान काम के बदले समान वेतन की जब आपने मांग किया, जब आप राज्यकर्मी का दर्जा पाने की जब आपने मांगे उठाई, उसी समय से आप पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का दमनात्मक कार्रवाइयां चल रही हैं। आप सभी को ज्ञात है कि सक्षमता परीक्षा आपको देने हैं और यह बाध्यता और अनिवार्यता कर दी गई है अब तक के हिसाब से। अभी जो भी आपकी मांगे हैं, उन मांगों को नहीं माना गया है, कोई संशोधन अब तक नहीं हुए हैं। हालांकि संशोधन करने की बातें चल रही है। महिला शिक्षिकाएं भी माननीय शिक्षा मंत्री से जाकर मुलाकात किए हैं। आपके शिक्षा जगत से जो भी एमएलसी हैं, वे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने भी पत्र लिखा है और उसमें सभी मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने मांग की है इसमें संशोधन हेतु। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है कि जो मुख्यमंत्री के तरफ से सचिवालय में एक पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री के सचिव जो है वो सचिवालय में पत्र लिखे हैं कि जो भी सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों का लिया जा रहा है, उसमें जो भी उनकी मांगे हैं, तो उन मांगों को पर पुनर्विचार करते हुए, उन पे संज्ञान लेते हुए और जो भी संशोधन हो सकते हैं, वो किया जाए। ऐसी बातें जिक्र की गई है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो पत्र दिए गए हैं सचिवालय को। अब उसमें कौन-कौन सी बातें हैं? तो 4 महत्वपूर्ण बात है। पहला तो है कि जो सीबीटी मोड में एग्जाम लेना है उसको संभवतः जो है उसको पेन पेपर मोड में करने की बात कही गई है। जो डिस्ट्रिक्ट बदलने की जो बात है, 3 चॉइस जिला और मेरिट के आधार पर जिला आवंटित करना, तो उसको भी जो है शिथिल करने की बात कही गई है। साथ ही परीक्षा पास नहीं होने के उपरांत नौकरी से बर्खास्त कर देने की जो एससीएसके के पाठक के कमेटी ने जो निर्णय दिया, उसको भी शिथिल करने का जो है उसमें बात किया गया है। अब जो एग्जाम लिए जा रहे हैं सक्षमता परीक्षा, उसमें जो बिहार बोर्ड की तरफ से सिलेबस बीपीएससी टीआरई का जो दिया गया है और साथ ही तैयारी करने का जो है भरपूर मौका नहीं दिए गए नियोजित शिक्षकों को। अब जो जिस कैटेगरी में, जिस ग्रेड में, जिस विषय में जो पढ़ा रहा है, तो उसके पास वही नॉलेज है, क्योंकि उसी विषय को उसी ग्रेड में जो है वो पढ़ा रहे हैं पिछले 18 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल जो भी जब जिनकी नियोजन हुई है। तब उससे इतर उन्हें पढ़ने के लिए तो समय दिया नहीं गया। साथ ही शिक्षकों को कहीं भी शिक्षकेतर कार्य लिए जाते रहे हैं, चाहे वो जनगणना हो, मतगणना हो, पशुगणना हो, चिड़िया चुनगुल सब गणना हो। उसके बाद जो है आपका इलेक्शन ड्यूटी में, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में, कॉपी जांच में, उसके उपरांत जो है मानव श्रृंखला में, स्वच्छता में, स्वास्थ्य के कार्यक्रम जो चलते हैं, जो अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उन सारे कार्यों में बीच-बीच में बोड़ा गिनने के लिए, तो कभी खुले में शौच करने वालों को फोटो खींचने के लिए कई प्रकार के कार्य दिए गए हैं। अभी जो आवेदन हो रहे हैं सक्षमता परीक्षा हेतु जो आवेदन हो रहे हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन है और काफ़ी लेंथी है, आप सभी को पता है। पहले ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद जो है ऑफलाइन भी आवेदन करने हैं। ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल करके फिर उसके साथ सारे कागजात संलग्न करके क, ख, ग, घ, अंग जो प्रति आवेदन प्रति जो है उसको फिलअप करके घोषणा पत्र देना है और प्रधानाध्यापक का कार्य है उसे पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उसको बीईओ को देना। बीईओ फिर आगे जिला कार्यक्रम को सौंपेगा। तो इसमें प्रधानाध्यापक की भी जिम्मेदारी पड़ेगी। अब प्रधानाध्यापक भी आधे से अधिक विद्यालयों में आपको प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियोजित शिक्षक ही देखने को मिल जाएंगे। अब आवेदन वो करवाएंगे कि तैयारी करवाएंगे। अब साथ ही जो है जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक तो उनको विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अपने विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, तो अपने विषय वस्तु में तो कम से कम वो पारंगत हैं, वो अनुभव है उनके पास। लेकिन जो प्रधानाध्यापक, जिनको प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी जिनको दे दी गई है जिन नियोजित शिक्षकों को, तो उनके पास कहाँ समय है? वो तो पठन पाठन का कार्य करते नहीं है। ऑफिशियली ही इतना वर्क्स है कि रोजाना उनको प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय उनको जाना पड़ता है किसी न किसी काम को लेकर के। अब अभी जो आवेदन हो रहा है उसको लेकर उनको दौड़ना ही ना है, सेम डे में जो है पहुंचा देना है। उसके अलावा जो भी शिक्षकेतर कार्य है या शिक्षा विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य है, तो वो सारे कार्य करने हैं। विद्यालय के विकास से संबंधित है, भोजनालय से संबंधित है या अन्य कोई भी कार्य है, कागजाती जो भी कार्रवाई है सभी उनको करना पड़ता है और जिसके लिए उनको हफ्ता में 2-3 बार जो है उनको जाना पड़ता है। कहाँ? बीआरसी या फिर डीओ ऑफिस। तो ऐसे ही उनका समय निकल जाता है, तो पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इसमें जो सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या इतना भी योग्य नहीं है कि 150 में वो 40, 50, 60 नंबर ला सकें? तो समय मिलेगा उनको पठन पाठन कार्य के लिए तभी ना। योग्यता क्यों नहीं है? योग्य है तभी तो पिछले 18-20 वर्षों, 15 वर्षों, 12 वर्षों से वो बिहार के विद्यालय को संभाल के रखे हैं, चाहे जैसे भी रखे हों। और उनके अंदर धैर्य था, पेशेंस था, गंभीरता थी, तभी तो 1500 पर मंथ जब मासिक वेतन मिलता था, उस समय से वे संघर्षरत हैं और आज जो है यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ऐसा नहीं है उनके योग्यता, बुद्धिमत्ता, कुशलता, उनके धैर्य या साहस पर कोई सवाल उत्पन्न किया जाए। अब कुछ फर्जी हैं या कुछ आलसी हैं या कुछ अयोग्य हैं या कुछ जो है वो सही से जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो सभी को उस हेतु दोषारोपण कर देना यह तो न्याय संगत नहीं होगा। अब जो है ये सारी बातें सक्षमता परीक्षा को लेकर के आप सभी अवगत हैं इन सारी बातों से। अब इस वीडियो में मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं कि जो टकराहट उत्पन्न हुई है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2020 की यादें ताजा हुई हैं, तो ये टकराहट 2020 में देखने को मिला था।
और उसके बाद 2024 में देखने को मिल रहा है। अब एक तरफ एसीएस के पाठक बार बार जो है दिशा निर्देश निर्गत कर रहे हैं कार्रवाइयां करने हेतु, और कार्रवाइयां हो भी रही हैं, क्योंकि 5 फरवरी 2024 को जो प्रतियां चलाई गए पूरे 534 प्रखंड मुख्यालयों पर, तो उसमें अब तक जो है सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। जैसा कि एसीएस के पाठक का 5 फरवरी को ही उस प्रति जलाने वाले जो कार्यक्रम था उससे पूर्व ही जो है नोटिस निकाल दिया गया था कि जो भी इस प्रकार के कार्य करेंगे और उनकी सभा को जो है अनलॉफुल असेंबली घोषित किया जाएगा, अर्थात गैर कानूनी असंवैधानिक सभा घोषित करके, और उसके बाद 186, 187 एवं अन्य जो है सुसंगत धाराओं के तहत उन पर विधि सम्मत कार्रवाइयां की जाएगी, ऐसा नोटिस निकाल दिया गया था। उसी के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उनके जिला में जहां भी उनको फोटो प्राप्त हुआ वीडियो के माध्यम से, जिनका भी जो है चेहरा वगैरह समझ में आया, उनका बारे में जो है इतिहास भूगोल खंगाले, उनका नाम वगैरह सारा चीज पता करके कि कहाँ के हैं, किस प्रखंड में किस विद्यालय में कार्यरत हैं, और उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों से भी नियोजित शिक्षक नहीं डर रहे हैं। बार बार नियोजित शिक्षकों का जो संघ है, चूंकि अब सभी बिहार के जितने भी शिक्षक संघ थे छोटे बड़े, वो सभी एकजुट हो चुके हैं। एक मंच पर एक बैनर तले, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले उन लोगों ने जो है सक्षमता परीक्षा के पूर्ण बहिष्कार का उन्होंने उद्घोषणा कर दिया है, और उसी के तहत जो है पूरा रूपरेखा तैयार हुआ आंदोलन का, और उस पूरे सुनियोजित तरीके से जो कार्यक्रम बनाए गए थे उसी प्रकार जो है सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब 10 फरवरी को मसाल जुलूस निकाल रहे हैं सभी जिला मुख्यालय पर, तो वो भी निकलेंगे, कोई मानने वाला तो है नहीं। जब तक नियोजित शिक्षकों के हक अधिकार का हनन होते रहेगा, अपनी आवाजें बुलंद करते रहेंगे। जब शिक्षक ही सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, जब शिक्षक ही अन्याय को बर्दाश्त करेंगे, जब शिक्षकों को ही जो है शोषण और प्रताड़ित किया जाएगा और यूं ही वो हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे, तो फिर वो क्या शिक्षा देंगे? कैसे वो, जब खुद वो प्रताड़ित है, शोषित हैं, खुद गलत नीतियों का शिकार रहेंगे और यूं ही जो है बर्दाश्त करते रहेंगे, तो कैसे उनका जमीर जो है वो जागेगा अपने छात्र छात्राओं को या शिक्षा देने के लिए? ये गलत करना और गलत सहना दोनों जो है वो अमानवीय है। गलत सहने वाला और गलत करने वाला दोनों दोषी होता है। कैसे वो शिक्षा दे पाएंगे कि हमेशा जो है गलत के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। सरकार यदि गलत नीति नियम थोपता है, शोषित और प्रताड़ित करता है, तो उसके विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए या फिर उसके विरुद्ध आवाज उठाने चाहिए। कैसे जमीर जो है उनका जो है कहेगा कि इन बातों को आप अपने छात्र छात्राओं को बताएं। इसलिए शिक्षक चूंकि समाज का आईना है, और यदि समाज को शोषित और प्रताड़ित किया जाएगा, यदि जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से नियोजित शिक्षकों के द्वारा यह ठान लिया गया है और मान लिया गया है। एसीएस के पाठक चाहे जितना भी प्लान बना ले और जितने भी वे खौफ उत्पन्न करने वाला, डराने वाला, धमकाने वाला, कानूनी कार्रवाई करने वाला पत्रांक जारी कर दे, कितने भी जो है सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाइयां करने हेतु वे जो है दिशा निर्देश जारी करे या फिर नोटिस निकाल दे, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं को भी कानून पता है। आपने देखा किस प्रकार से शिक्षिका बबीता वाले मामले में माननीय हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को लताड़ लगाया है, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ रहे हैं। इनका अपना औकात अभी जो है समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या क्षमता है। यदि वो ठान लेंगे तो क्या कुछ कर सकते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन और बदलाव ला सकते हैं। बिना शिक्षक शिक्षिकाओं का कहीं भी कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं आ सकता है। इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है समाज में परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए, समाज को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए, क्योंकि इन पे ही पूरा भविष्य टिका हुआ है, हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे पीढ़ी का। तो ये कैसे गलत बर्दाश्त करेंगे? आप समझिए, मसाल जुलूस तो निकलेंगे हर हाल में, लेकिन 13 फरवरी 2024 को जो विधानसभा का घेराव होना, अब इसमें बहुत बड़ा जो है रोल होने वाला है, और इसमें नियोजित शिक्षक ही सिर्फ नहीं रहेंगे। आप बताइए, आप सोचिए, जिस महिला का या जिस पुरुष का नियोजित शिक्षक के रूप में नौकरी लगा, पिछले कई वर्षों से वे नौकरी में लगातार जो है बने हुए हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा परिवार निर्भर है। क्योंकि सबका एक जो है मस्तिष्क में एक थॉट उत्पन्न हो जाता है, उस प्रकार का जो है बन जाता है मन मस्तिष्क में कि चलो किसी परिवार का एक आधार स्वरूप जो है उनको एक काम में संलग्न है, और उसी अनुरूप जो है पूरा परिवार मेंटेन करते हैं और परिवार जो है आगे की ओर बढ़ता है। अब इस मुहाने पर आकर के जब उनके किसी परिवार का जो सरकारी नौकरी में है शिक्षक के रूप में, और उनका नौकरी से उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उस परिवार का क्या होगा? हो सकता है बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके बेटी का शादी होगा, हो सकता उनके बेटा जो है चूंकि वो नौकरी में है, तो अब उनको पता है कि इस प्रकार से आया है हमारा, तो अपना बेटा को कहीं जो है अच्छे पढ़ाई के लिए वो भेज दिए हों, कॉलेज में एडमिशन करवा दिए हों। हो सकता है कहीं और कोई कार्य वो कर रहे हों, क्योंकि अब जो जितना में होता है उस अनुरूप वो अपना प्लानिंग करता है भविष्य का, उस प्रकार से प्लानिंग कर रखा है लोगों ने। अब उससे जब किसी का नौकरी जाएगा तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होगा, उनका लड़का लड़की, किसी का पति, किसी का पत्नी, बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, सभी जो है प्रभावित होंगे। अब सरकार जब उनके परिवार के किसी सदस्य को शोषित और प्रताड़ित करेगा, गलत नीति नियम थोप करके उनका भविष्य बर्बाद करने का प्रयास करेगा, तो क्या सिर्फ वही व्यक्ति सरकार के खिलाफ उठेगा? उस एक परिवार से यदि एक नियोजित शिक्षक है तो उसके साथ 5 लोग
5 से 6 लोग जो है उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। एक पूरा प्लानिंग है हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजनों का, और समाज के विभिन्न तबके के लोग जो है सम्मिलित होंगे। छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, एक विद्यालय से यदि क्षमता परीक्षा जो पास नहीं कर पाता है उनका नौकरी चला जाएगा। बहाली आप देख ही रहे हैं कि जब नया चुनाव होता है उसके बाद सरकारें बनती हैं तो 5 साल 4 साल तक कोई वैकेंसी देखने को मिलता नहीं है। तो अब कैसे विश्वास किया जाए? और साथ ही भारत के राजनीतिक परिदृश्य आप देख ही रहे हैं, हालात क्या है। कहीं कोई विश्वसनीय है, ना कोई नेता ना कोई पार्टी, कोई विश्वसनीय नहीं है। कब कौन लुढ़क जा रहा है किधर बिना पेंदी का लोटा की तरह, किसी को पता नहीं है। तो कैसे भरोसा किया जाए? तो यदि विद्यालय से शिक्षक को ही निकाल दिया जाए तो फिर उनका बच्चा पढ़ेगा कैसे? और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। तो छात्र छात्राओं के अभिभावक भी साथ देने के लिए निजी शिक्षकों को तैयार है। हो सकता है जिस प्रकार से प्लानिंग किए जा रहे हैं, पूरे बिहार के सभी जिला के सभी प्रखंड के सभी गांव से सिर्फ नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र छात्राओं के अभिभावक के साथ साथ नियोजित शिक्षकों के परिजन भी सम्मिलित होंगे विधानसभा घेराव में। ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है। अब नियोजित शिक्षकों को रोकने का प्लानिंग है, क्योंकि उस दिन जो है विद्यालय खुले हैं। अब विद्यालय खुला होगा, उसके बावजूद बिना छुट्टी लिए यदि गायब होता है शिक्षक तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी, ये तो तय है। अब जब परिजन जाएंगे वहां विधानसभा घेराव करने तो फिर कार्रवाई किस पर होगी? और यदि जाते भी हैं शिक्षकगण तो कौन सा कार्रवाई हो जाएगा? कार्रवाइयां बहुत झेल चुके हैं। और क्यों? किसी के खौफ की वजह से अब जो विभाग इनको शोषित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, इन पर गलत नीति नियम थोप रहा है और इनको नौकरी से बाहर निकालने का खौफ उत्पन्न कर रहा है, डर बना रहा है, ऐसा नीति नियम बना रहा है जनता परीक्षा के आड़ में, तो उसके खिलाफ वो विरोध भी न करें। और वही विभाग फिर कह रहा है कि यदि विरोध करेंगे तो फिर विधि सम्मत कार्रवाई होगी आप पर। तो कार्रवाई तो कैसे भी होना ही है, अभी ही कार्रवाई झेल लेंगे, क्योंकि क्षमता परीक्षा में यदि सम्मिलित होते हैं और जिस नीति नियमों से क्षमता परीक्षा ले जाना, जो प्रक्रियाएं जनता परीक्षा की अपनाई जा रही हैं, जितना कठिन प्रोसेस है, तो उसके बाद तो आधे से अधिक ऐसे ही खाली हो जाएंगे पद, ऐसे ही अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, तो उनको ऐसे ही भुगतना है। तो अभी ही कार्रवाई झेल लेंगे, वो क्या दिक्कत है? तो एससीएस के पाठक के द्वारा उठाए गए कदमों से डरने वाले नहीं है नियोजित शिक्षक। वे हर हाल में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। यदि उस समय तक कोई संशोधन नहीं होता है तो अभी समय है 4 दिन। यदि इस 4 दिनों में क्षमता परीक्षा के प्रक्रियाओं में संशोधन होता है, सिलेबस जो है बीएसईबी अपने स्तर से निकाले, पेन पेपर मोड में एग्जाम हो, डिस्ट्रिक्ट बदलने की जो बात है वहां पे जो है उसको शिथिल करके और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही जो पास नहीं करने के उपरांत जिन्हें नौकरी से मुक्त करने की जो बात कही जा रही है उसको शिथिल किया जाए। सभी को बाध्यता अनिवार्यता कर दिया जाए कि क्षमता परीक्षा हर हाल में बैठना है। क्षमता परीक्षा में भले पास हो या ना पास हो, लेकिन बैठना है, और फेल हो या पास हो सभी को जो है एक ही प्रक्रिया से गुजारा जाए, ताकि जांच की जो भी प्रक्रियाएं हैं जिसके आधार पर जो है फर्जीवाड़े पर रोक लगाना, फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करना है, उन प्रक्रियाओं से सबको गुजारा जाए। जो फर्जी होंगे वो बाहर जाएंगे, जो सही होंगे वो रहेंगे। क्योंकि क्षमता परीक्षा न निकाल पाना इससे कहीं साबित नहीं होता है कि नियोजित शिक्षक जो है योग्य नहीं है, दक्ष नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व भी बिहार सरकार ने परीक्षा लिया है और क्वालिफाइड है, दक्षता परीक्षा लिया, टेट लिया, तो इसीलिए लिया, योग्यता सिद्ध करने का ही वही परीक्षा था। उसके बाद फिर योग्यता सिद्ध करने का परीक्षा दिया जा रहा है, तो कितने बार परीक्षा? अब बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका उम्र जो है इस पड़ाव पर है, इस मोड़ पर है, इस दहलीज पर वो खड़े हैं कि अब वो किसी भी परीक्षा देने के लिए वो अपने आप को सक्षम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अब 58 साल 59 साल, जिनका 59 साल 9 महीना जिनका हो गया, महिला भी है पुरुष भी है, तो अब क्षमता परीक्षा देंगे वो, तो थोड़ा सा इस हेतु जो परेशानी तो उत्पन्न हो ही रहा है। ऐसे ही बिना क्षमता परीक्षा के भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकते थे, लेकिन अब सरकार क्यों इस प्रकार की नीति लाई, या तो वही जाने, क्योंकि इसके आड़ में जो है वह महत्वपूर्ण तो मकसद यही है कि फर्जीवाड़े शिक्षकों को बाहर निकालने के बहाने सही शिक्षकों को भी बाहर निकाल दिया जाए, ताकि उनको राज्य करने वाला लाभ न देना पड़े और जो है सरकार का राजस्व जो है वो बच जाए, बचत हो जाए उसमें, और उनके जगह पर जो है नए बहाली ला करके और अपना वाहवाही लूटे, पीठ थपथपाए कि हमने इतना बड़ा बहाली दिया। पुराने लोगों को निकाल करके नए लोगों को घुसा करके और वाहवाही लूटते रहे, कुछ का जिंदगी बर्बाद करो, कुछ का बनाओ, ऐसे ही खेला खेलते रहो। तो यही राजनीति हो रही है बिहार में और पूरे भारत में। तो नियोजित शिक्षक डरने वाले नहीं है, वे पूरा जिस प्रकार से एसएसके के पाठक अपनी जीत पर अड़े हैं, नियोजित शिक्षक भी जीत पर अड़े हुए हैं। टकराहट देखने को आपको मिल रहे हैं दोनों तरफ से, जो है उधर से शिक्षा विभाग पत्र जारी कर रही है, इधर से बयान जारी हो रहा है, आप सभी को देख पा रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें बीच का हल जो है वो बिहार सरकार और शिक्षा मंत्रालय को ही निकालना है। तो अब 4 दिन के अंदर कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेंगे। संशोधन होते हैं तो किसी प्रकार कोई आंदोलन, कोई विधानसभा घेराव नहीं होंगे, सभी जनता परीक्षा देने को तैयार रहेंगे। नहीं होता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा जो भी कार्यक्रम तय है नियोजित शिक्षक समूह के द्वारा, बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा। तो आप सभी भी तैयार रहें, अपनी मांगों के लिए अडिग रहें और तत्पर रहें। यदि नहीं कोई शुभ संकेत आते हैं, आपकी मांगों को नहीं मानी जाती है, विधानसभा का घेराव करें। सभी समाज के हर तबके के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप ही आदर्श हैं समाज का, और समाज पे जब सरकार के द्वारा शोषण और प्रताड़ना होता है तो आप जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, आम जनमानस को उससे लड़ने हेतु मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आपके साथ है पूरा समाज, पूरा आपके हित रिश्तेदार, घर परिवार सभी सम्मिलित होंगे विधानसभा घेराव में। तो आप भी जो है अडिग रहें, आप अपनी जीत पर, आप अपनी मांगे पर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।